आप सब सोच रहे होगे इतनी जगह घूमने गई हो और कुछ लेके नहीं आई हो, तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ बहुत प्यारी सी छुटकू सी शॉपिंग जो मैंने इतनी जगह मैंने घूमा। उसके बाद आप लोगों को शो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जो सामान मैं लेके आई हूँ तो आप लोग भी एक्साइटमेंट होंगे देखने के लिए कि क्या क्या लक्ष्मी तुमने खरीदा है इतनी सारी जगह से। तो मैं सबसे पहले जो मैं लेके आई हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आप लक्ष्मी की फैमिली में शामिल हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, कमेंट करने में भी बहुत कंजूसी कर रहे हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मैंने सोचा था जब भी मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर लूँगी और वो आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो मेरा जिस हिसाब से बजट था मैंने उस हिसाब से परचेज़ किया है। तो आपने सबसे पहले जो देखा था, मैं कोलकाता गई थी, तो कोलकाता मेरा मैंने कुछ मनोकामना माँगी थी, वो मेरी पूरी हो गई थी लेकिन मैं जा नहीं पाई उसके बाद। तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी-सी छोटी-सी माँ की प्रतिमा, जो आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएँगे। काली माँ की बहुत प्यारी प्रतिमा लेके आई हूँ कोलकाता से। बहुत छोटी-सी है लेकिन भगवान जी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, इनको ये चाहिए होता है। और ये देखिए जिस हिसाब से मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने परचेज़ कर पाया है। अगर देवी माँ ने चाहा तो इनकी प्रतिमा अगर इन्होंने लगाने का मौका दिया, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो पाया, कुछ मैं इस लायक हो पाई कि मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और इनको मैं बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इनसे मैंने जो माँगा था वो मुझे दिया इन्होंने, इसलिए मैं और जा भी नहीं पा रही थी मैं मेरी मन्नत पूरी होने के बाद। लेकिन जल्दी से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरा इनसे कितना लगाव है, और सभी का होता है देवी माँ से लगाव। तो आप लोग भी खुश हो गए होंगे ना, कितना प्यारा मैंने मतलब कितनी प्यारी, यानी कि अनमोल, जीवन का सबसे अनमोल, ये क्या कहते हैं हीरा, हीरा भी कम पड़ जाएगा। ये मेरी माँ है और कहते हैं ना भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता, तो ये इनसे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चित्रकूट आप लोगों ने देखा था कि मैं चित्रकूट भी गई थी, तो चित्रकूट से मैं लेके आई हूँ बहुत प्यारे से भोलेनाथ, और ये मेरे मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मुझे बहुत भा गए थे और मुझे लेना था, तो आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ मैंने लिए हैं और मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मैं इनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं ज़रूर लूँगी, ज़रूर लूँगी, ज़रूर लूँगी। तो एक मन में था कि मुझे इनको लेके जाना है घर पे, तो मैं इनको लेके आई हूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मेरे दिल के बहुत करीब हैं भोलेनाथ और काली माँ, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं ना दुष्टों को छोड़ते नहीं हैं। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि मेरी मनोकामना पूरी कर देते हैं अगर मैं कुछ मांगती हूँ, और काली माँ अगर मेरे दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो काली माँ उनका विनाश कर देती हैं। तो ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है, और मैं भगवान जी को सभी को मानती हूँ, लेकिन देखिए भगवान सिर्फ एक है और सारे बस उनके रूप अलग हैं। हर भगवान का रूप अलग कर दिया लेकिन भगवान तो सिर्फ एक ही है। तो इसलिए मैं सारे भगवान में, यानी कि जितने जैन सर्कल में भगवान जी हैं वो मेरे भोलेनाथ हैं, और जितनी यानी फीमेल सर्कल में देवी माँ है वो मेरी काली माँ है। तो आप लोग सोच रहे होगे इनको भी तुमने डिवाइडेड कर दिया, तो क्या करूँ यार, मतलब भगवान जी नाराज हो जाएंगे ना कि इनकी पूजा कर रही हमारी पूजा नहीं कर रही। तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग है ना जैन सर्कल वाले सब लोग भोलेनाथ में आ जाओ और फीमेल वाले सब लोग काली माँ में आ जाओ। और आपको सेकंड जो मैं चीज़ शो करने वाली हूँ वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बताइए ज़रूर कैसे लगे आपको मेरे भोलेनाथ। और गंगा सागर से ये लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें गंगा सागर का पूरा दिया गया है बखान, पूरा मंदिर का चित्र दिया गया है, समुद्र का दिया है, गंगा मैया का दिया है, और इसमें आपको मैप मिल जाता है कि किस टाइप से जाना है। तो यहाँ पे मैप मिल रहा है और यहाँ पे आपको पूरे मंदिर का शो करते हैं। तो ये मैंने लिया है गंगा सागर से और मुझे बहुत पसंद आया था। कुछ चीज़ें तो मैंने अपने मंदिर की डेकोरेशन के लिए भी ली थी, और ये डमरू मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ। तो जब भी मैं उनकी पूजा करूँगी तो मैंने ये छोटा सा डमरू लिया है, तो ये मैं अपने मंदिर में रखूँगी। आपने कभी लक्ष्मी को पूजा करते हुए नहीं देखा है क्योंकि जब से मोहित गए हैं, मम्मी गई हैं, और जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है तब से मैंने भगवान जी को थोड़ा-सा इग्नोर करना चालू कर दिया था। लेकिन अब थोड़ी बहुत हिम्मत आ रही है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, जो कुछ करते हैं आई थिंक भलाई के लिए करते हैं। तो ये देखना आप कि
जब भी मैं पूजा करूँगी ना भोलेनाथ की तो मैं डमरू ज़रूर बजाऊँगी। भोलेनाथ कहेंगे कितनी बड़ी पागल है। और ये कुछ मतलब कि प्रसाद वगैरह था और मैं गई थी जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी से भगवान जी को लेके ना आऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अपने नए मंदिर की पूरी सारी शॉपिंग कर ले रही हूँ। तो ये जगन्नाथपुरी की आप देख लीजिए। तो ये छोटी सी प्रतिमा लेके आई थी मैं, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने लिया है। और जब मेरा नया मंदिर होगा तब मैं रखूँगी इनको। तो आपने ये देख लिया और मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 माला ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने। 1 माला और हाँ, 2 माला ली थी, एक आंटी जी को भिजवा दी और एक अपने लिए ली थी मैंने। तो ये मैंने माला ली थी, ये आपको पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही है। तो ये इस टाइप की माला है। तो रुद्राक्ष तो असली नहीं होगा, लेकिन मुझे ये माला अच्छी लगी थी, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लगा था, तो मैं ये माला ज़रूर पहनूंगी। तो ये माला मैंने लिया था, कहाँ से लिया था ये याद नहीं है। चित्रकूट से ही लिया था ये मैंने, याद आ गया। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो नहीं की है। और अब मैं आ जाती हूँ जो मैंने अपने लिए वहाँ से ऐसी चीज़ें ली हैं, यानी कि कुछ इयररिंग्स ली हैं, कुछ चूड़ियाँ ली हैं और क्लचर लेना पड़ा क्योंकि मेरा क्लचर गिर गया था एंड टाइम पे, तो मुझे 2 क्लचर लेने पड़े। मेरे लिए भी कुछ लेके आई थी, मेरी मम्मी सुहागन गई हैं तो मैं उनके लिए एक प्यारी सी चुन्नी लेके आई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ, वो भी आप देख लीजिए। मैं अपनी मम्मी के लिए चुन्नी लेके आई थी। मेरी मम्मी सुहागन गई हैं, तो मैंने इसलिए उनके लिए भी कुछ लेके आना था। भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए हैं, इस दुनिया में हैं, वो कहीं न कहीं हैं, जो मेरी मदद करती हैं, जो मेरी रक्षा करती हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए चुनरी लेके आई हूँ। बताइए कैसी लगी आपको? आप लोगों को पता है कि मैं बैद्यनाथ भी गई थी, तो बैद्यनाथ में एक ज्वेलरी इतनी ज़्यादा सस्ती थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा चीप रेट था। तो मैंने सोचा कि यार ये मौका नहीं जाने देना है, ये चीज़ नहीं जाने देना। मुझे सिल्वर ज्वेलरी पसंद है, लेकिन जब हम मार्केट से लेते हैं तो 2 गुने दाम देते हैं। तो जो मैंने इयररिंग्स लेके आई हूँ वो मुझे बहुत पसंद आई थी। इस टाइप की मेरे पास सिल्वर में नहीं था, तो ये मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ में यानी 10 रुपीज़ में मिली हैं। और जब मैं ये वियर करूँगी तब आप देखिए कि कैसी लगती है। तो जब भी मैं इसको कोई ड्रेस के साथ डालूँगी और जब भी मेकअप वीडियो बनाऊँगी तो आप देखिए कि कितनी प्यारी लगती है। सिर्फ़ 10 रुपीज़ में ये देखिए 2 मिनट रुकिए, ये देखिए। सिर्फ़ 10 रुपीज़ में आपको सिल्वर इयररिंग्स मिल रही हैं, और क्या चाहिए। तो मैं तो नहीं रुकी, मैंने तो ले ली तुरंत। मैंने कहा भैया ले लो, इतनी सस्ती कहाँ मिलने वाली। बाकी जब हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं या कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो बहुत 250-300 रुपए की मिलती है। मैंने कहा चीप रेट में मिल रही है तो ले लो लक्ष्मी। और वो भी देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप महंगी लेते हो, अगर आपके ऊपर अच्छी नहीं दिखनी होगी तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपकी लक्ष्मी कुछ भी पहन ले अच्छी दिखती है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रेट से कि अरे इतनी इतनी कम रुपए की ली इसने चीज़। और मैंने ली है सिल्वर चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ मुझे मार्केट में नहीं मिल रही थी, तो ये मेरा बहुत छोटा नाप है, आप देख सकते हैं 24 नंबर आता है मेरे चूड़ी का नाप। तो ये चूड़ियाँ मैंने सिल्वर चूड़ियाँ ली हैं कि किसी ड्रेस पे डालने के लिए। तो आप ज़रूर देखिए जब मैं वियर करूँगी तो ये मैंने ली है। और कुछ मैंने ली है ईयरिंग्स के लिए गुच्छे। तो आप कीरिंग्स के लिए देख लीजिए, मैंने बहुत प्यारी प्यारी ये लिया है, मैंने कहाँ से, गंगा सागर से। तो ये लिया है एक, और एक ये लिया है, ठीक है, और एक ये लिया है। तो बताइए आपको कैसा लगा। तो कुछ छोटी सी शॉपिंग की थी और आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए शेयर नहीं कर पाई थी। अब थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, लेकिन गले की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब तबीयत ख़राब होती है तो माइंड भी काम नहीं करता है, तो कुछ निकालती हूँ, कुछ तोतली भाषा में निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिए। ठीक है। और आपको आई होप वीडियो पसंद आ रहे हो, क्योंकि आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हो। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपको एक सस्पेंस खुलने वाला है, आपको बहुत प्यारी चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कल देखा था कि मेरे चैनल पे कितने लोग वॉच करते हैं और कितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 100 में 20% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है और बाकी जो है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो किस बात की दुश्मनी है, बाकी के 80% लोग कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? क्यों प्यार नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं?
ईगो आ रहा है आपका, या आपको अपनी लक्ष्मी को देखना पसंद नहीं है, या आपकी लक्ष्मी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपकी वजह से किसी का सपना पूरा हो जाए सिल्वर बटन का। तो आई होप आप मुझे इस चीज़ की खुशी ज़रूर देंगे। एनीवेज़ अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।